हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। तो हो चुका है सुबह का समय, बज चुके हैं 5:30 और मैं उठ चुकी थी क्योंकि आज था बच्चों का स्कूल। मेरा मॉर्निंग रूटीन हो चुका था शुरू। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए किया गर्म पानी। तो हम सब उठ के सबसे पहले सारे जने जो घर के हैं गर्म पानी पीते हैं। तो अभी तो बाकी उठे नहीं थे, तो सिर्फ मैंने अपने लिए गर्म पानी कर लिया था। और सबसे पहले मैं पीऊँगी गर्म पानी और बाकी करेंगे बाद में करेंगे अपना काम। तो देखिए जी, बाहर था बहुत ज़्यादा अंधेरा और जो मैंने सब्ज़ी बनाने के लिए लहसुन प्याज वगैरह ले लिया था साथ में कि मैं थोड़ा थोड़ा पानी पीती रहूँगी और अपना सब्ज़ी का मसाला भी तैयार कर लूँगी। तो जो सुबह सुबह मेरा सबसे पहले यही रूटीन होता है क्योंकि बच्चे खाना वगैरह लेके जाते हैं और टाइम से फिर सब कुछ हो जाता है। बाहर निकल के देखा तो बाहर था बहुत अंधेरा, सड़कों पे लाइटें जली हुई थी और रोशनी थोड़ी थोड़ी सी होने लगी थी। तो 5:30 बजे 6 बजे तक इतना अंधेरा होता है बाहर। देखो कोई भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा हो रहा था जैसे रात के 12-1 बजे हूँ और थोड़ी देर बाद एकदम से उजाला नहीं हो जाएगा। तो जी ऐसा होता है, एकदम से अंधेरा और एकदम से उजाला। और सुबह का टाइम था, खाना वगैरह मैंने बना लिया था। उसके बाद करने लगी थी मैं गुड़िया की कोंब। तानू को जाना था स्कूल में, थोड़ा सा रिबूस होके उठी थी, उसको कर रही थी मैं प्यार। बच्चों को होता ही है सुबह सुबह। और उसके साथ साथ तानू भी थोड़ी मटर गश्ती कर रही थी। तो उसके साथ साथ फिर मैंने की तानू की कोंब। इसको जाना था जल्दी जल्दी स्कूल में। और ऊपर आप देख ही सकते हो घड़ी में 8 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। इसको स्कूल में जाने में लगता है सिर्फ 2 मिनट यहाँ से। तो ये फटाफट मैं कोंब करके सब कुछ रेडी था, लंच वगैरह मैंने इसका पैक कर दिया। तो और अब चली जाएगी ये स्कूल। तो ये था जी मेरा सुबह का रूटीन और अब इसके बाद से होंगे मेरे बाकी के काम शुरू। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका एक मेरे नए व्लॉग में। तो 1:15 हो गए जी, देखो 1:15 बज चुके हैं। 1 ही बज गया, 10-15 मिनट आगे है ये घड़ी। तो 1 ही बज गया समझ लो, 10 मिनट आगे है, ज़्यादा तो है नहीं है। और अब जाके निपटा है मेरा काम। झाड़ू पोछा तो मैंने लगा लिया था 10:30 बजे के करीबन। उसके बाद फिर बर्तन वगैरह रसोई साफ़ करी। उसके बाद फिर रितु को नहलाना, उसके बाद फिर कपड़े धोने। तो ये एक मेरे को मोस्टली विंटर्स में बज ही जाता है। और जब मैं कपड़े हाथ से धोती हूँ, कहने का मतलब मशीन नहीं लगाती, तो मेरे को आराम से 1 बज जाता है। अगर मशीन लगा लेती हूँ तो साइड बाय साइड कपड़े भी धोए जाते हैं और काम भी हो जाता है। तो चलो जी, ये तो रोज़ के काम है, दे देते हैं आपको थोड़ा सा अपडेट। तो देखो जी, ये मैंने झाड़ू पोछा अपना सारा कर लिया अच्छे तरीके से। घर मेरा हो गया पूरा साफ़ सुथरा, किचन भी मेरी बिल्कुल हो गया क्लीन। सुबह का मॉर्निंग रूटीन हुआ है अब मेरा समाप्त। देखो बाहर, देखो बाहर से भी मैंने सारा बेड़ा अच्छी तरीके से झाड़ू पोछा लगा के कर दिया है साफ़। धूप देखो कितनी तेज़ खिलखिलाती हुई धूप निकल रही। और ये धोए थे मैंने कपड़े। मैंने बनाई थी आज कढ़ी, तो अभी कढ़ी रखी है। सिर्फ मेरे को बनाने हैं चावल ही बनाऊंगी। दोपहर का लंच भी साथ के साथ हो जाएगा प्रिपेयर। तो देखिए जी, अब मिला है मेरे को टाइम। और ये बैठी है रिद्धू, ये देखो आज इसके हेयर वॉश किए थे। हम एक दिन छोड़ के इसके हेयर वॉश करते हैं ना, बड़े होने लगे हैं, फिर रफ हो जाते हैं। रोज़ रोज़ हम शैम्पू लगाते हैं इसलिए। और आप क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो बताओ जल्दी। एवरीवन बोलो सबको, हेलो एवरीवन, राधे राधे बोलो, हाथ जोड़ के राधे राधे बोलो सभी को। रिद्धू खा रही है एप्पल, टेस्टी टेस्टी मीठा मीठा है ना। कैसा लगा, अच्छा लगा। तो अभी ये फ़ोन देख रही थी, पिछले 1-1.5 घंटे से मैं काम कर रही थी और ये फ़ोन में बैठी थी। अब ले लिया मैंने इससे फ़ोन, मेरा काम हो गया ख़त्म। मेरा फ़ोन दे दे इधर। मैंने इनके लिए बना दिए टेस्टी टेस्टी यमी यमी आलू के पराठे। और ये बैठ के देखो तो बच्चे सारे खा रहे हैं। हाँ जी बोलो। अच्छा, आलू के पराठे मेरे बहुत अच्छे लगे तन्वी को। चलो जी, रितु को पराठे आके पसंद और वो कहने लगी मम्मा पराठे बहुत अच्छे बने हैं। तो बच्चों को पसंद आ जाते हैं तो समझ लो हमारी मेहनत, हमारा काम सफल
फ्लेवरफुल हो जाता है। उसके लिए मैंने अलग से आलू की पिट्ठी निकाल ली थी, जिसमें मैंने हरी मिर्च नहीं डाल ली थी, बाकी मैंने सब कुछ डाल दिया था। तो वो थोड़ा मिर्च वगैरह के साथ थोड़ा अच्छे तरीके से नहीं खा पाती है, इसलिए मैं उसके लिए थोड़ा बिना मिर्च का बना देती हूँ। और आलू के पराठे में मैं डाल रही थी साथ साथ अजवाइन। आलू के पराठे, गोभी के, मूली के, जिस भी चीज़ के पराठे बनाती हूँ मैं अजवाइन डाल के बनाती हूँ। एक तो अजवाइन पेट के लिए भी सही होती है जो हम पराठे वगैरह खाते हैं, और दूसरा बच्चों को उसकी खाने की आदत भी पड़ जाती है, अच्छी चीज़ होती है। हम शुरू से ही अपने बच्चों को खिलाते हैं तो वो आगे बड़े होके उनको वो आदत स्टेबल रहती है। तो देखिए जी, बचे हुए पराठे मैं साथ साथ बना भी रही थी, और साथ साथ पीछे जो है बैठे हुए बातें कर रहे थे, उनकी बातों में शामिल भी हो जा रही थी। तो ये था मेरा सुबह का मॉर्निंग रूटीन। तो ये मेरे को लगभग 10 बज गए थे। आज मैंने थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह करके, मेरी पूजा में भी थोड़ा मुझे एक्स्ट्रा टाइम लगा है क्योंकि आज थी एकादशी। तो उसके बाद करने के बाद मैंने सब कुछ सुबह बच्चों को हल्का फुल्का नाश्ता दे दिया था। तो चाय दूध वगैरह ही लेते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने बनाने लगी थी आलू के पराठे, और ये हो गया था मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट डन। उसके बाद गए जी हम स्टेडियम। देखो जी, स्टेडियम में आज हरियाणा दिवस के मौके पर बच्चे यहाँ पे जो सेक्टर 15 के भवन विद्यालय का स्कूल है, उसके बच्चे यहाँ पे देखो कितना सुंदर प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग प्रतियोगिता की प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। तो हम गए थे यहाँ, अपने बच्चों को भी साथ लेके गए थे, उनको भी दिखाया था, क्योंकि ऐसी चीज़ें बच्चों को ज़रूर दिखानी चाहिए और इससे बच्चे प्रेरित होते हैं और बच्चों में हौसला बढ़ता है। तो देखिए जी, ये योगा, अलग अलग आसन में लोग यहाँ पे बच्चे यहाँ पे योगा करके दिखा रहे थे, देखो। और इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे बैठ के, मतलब देख के। तो ये स्टेडियम है, ताऊ देवीलाल स्टेडियम है, सेक्टर 21 में, पंचकूला में। तो आज हम गए थे यहाँ पे, और यहाँ पे ये सब कुछ इसलिए प्रैक्टिस कर रहे थे क्योंकि कल है हरियाणा डे, हरियाणा दिवस, और इसलिए यहाँ पे बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे ताकि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, नायब सिंह सैनी जी, उनके आने की खुशी में कि वो आएंगे, और इसलिए यहाँ पे सब कुछ ऑर्गेनाइज किया हुआ था। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के बच्चे योगासन कर रहे थे, और बहुत कुछ यहाँ पे बच्चे अपनी अपनी प्रैक्टिस कर, अलग अलग स्कूल्स के बच्चे आए हुए थे टीचर्स के साथ, और वो उनके साथ परफॉर्मेंस कर रहे थे। अभी तक आपने बहुत अच्छे से कवर किया, सिर्फ 2 गलतियां हुई। एक ये पिंक कोन वाली लाइन टेढ़ी हुई थी बीच में, एंड बिगिनिंग में इन द सर्कल ऑफ दीज फ्यू स्टूडेंट्स थोड़ी सी अलाइनमेंट खराब थी। मैंने एक बच्चे को इशारा किया था, किसको किया था? यस, और वो बच्चे ने बहुत अच्छे से पिक किया, वेरी गुड। अब लास्ट में ये वाली गलती हुई है कि ये 2 बच्चे बिल्कुल कवर नहीं थे। आपको खुद ही थोड़ा सा देखना है, ठीक है? लेफ्ट राइट अलर्ट रहना है। गेटिंग इट? वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहां से छोड़ा था, सिंपल स्टार्ट।
पीछे टेंट पे जाओ, पेट्रियोटिक डांस स्टैंड अप। बेटा लाइन सीधी करो, अगला बंदे को देखो, लाइन सीधी करो, ये लड़का लाइन सीधी करो बेटा। मेरी रिक्वेस्ट आजा सर, रेडी? योगेश अपने बच्चे लेके आजा सर। रेडी हो जाओ। It's now time for one of the most thrilling and team-spirited events of the day, the 4x100 relay race for girls of classes 7 and 8. सचिन, Each runner is ready at the mark, eyes on the track, heart full of determination. Audience, let's fill the ground with your energy. Let us all cheer for our houses. Currently, Shubham House has the lead, followed by Sundram and Shivam House. The last round of Barton Exchange is still pending, the final and the decisive one. The last exchange has taken place, and Shivam House has the lead, followed by Sundram and Shubham. Yes, Shivam House and Sundram House, followed by Satyam and Shubham. Yes, the race is complete. तो आज है हरियाणा दिवस। आप सभी बहन भाइयों को हरियाणा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज गए थे हम यमुनिका पार्क में, यहाँ पे भी एक जो कंसर्ट था आयोजित किया जा रहा था। देखो यहाँ पे पुराने रीति रिवाज दिखाए जा रहे थे, जो पहले हरियाणा से बड़े बुजुर्ग चीज़ें इस्तेमाल करते थे। ये सारी पुरानी और पौराणिक चीज़ों का यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा था। ये देखो जी, लोहे के बड़े बड़े जो चैन वाले, मेरे को उनका नाम भी नहीं पता क्या था, लेकिन ये सब चीज़ें पुराने चीज़ों में, जैसे व्हील है, ये देखो व्हील, ये जो पहिया है ये लकड़ी का है। तो ऐसे जो पहले हम चीज़ें यूज़ करते थे, हमारे बुज़ुर्ग यूज़ करते थे, जिन चीज़ों को इस्तेमाल में लाते थे, वो सब चीज़ें यहाँ पे पुरानी धरोहर, हरियाणवी पुरानी धरोहर यहाँ पे दिखाई गई थी। तो देखिए हरियाणा की पोशाक पहन के यहाँ पे बैठे हुए थे। हरियाणा की यहाँ पे हरियाणवी जो पुरानी चीज़ें थी, देखो जैसे जिसमें दूध बिलोया जाता था, पहले ऐसे हाथ से दूध बिलोते थे, तो यहाँ पे ये भी दिखाई गई है। यहाँ पे पीड़ा, ये पीड़ा बोलते हैं इसको हमारी तरफ। तो ये देखो झरनियाँ, ये बड़ी बड़ी लोहे की, और ये दांतड़ा, इसको दांतड़ा बोलते हैं, जिसके साथ साग वगैरह काटते हैं। अब तो चाकू के साथ ये मशीनें आ गई हैं। और ये देखो ये बैठे हैं ऐसे ही बिल्कुल साफा वगैरह बांध के, जैसे हरियाणा में लोग रहते हैं। तो ये हरियाणवी कल्चर दिखाया जा रहा है। तो ये हरियाणवी कल्चर है। ऐसे पहले चक्की इलेक्ट्रिक नहीं होती थी, तो ऐसे क्या हुआ था? ये लाइव तो करना होगा,